जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा है ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा से निवेदन तो करो। क्यों भटक रहे? सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने चाहिए। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बढ़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और जड़ को वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना, काय की डालना, नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम और साथ उसमें बेलपत्र डालना। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढक कर रखना। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर ले, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन उसमें बढ़ा, फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है। कोई बरसाती मेंढक मत बनना रे, बरसात आती है तो मेंढक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, टटर करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, सावन का महीना आया तो मंदिर में भीड़, 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर। नारियों की जितनी भी
बीमारियां होती हैं स्त्रियों की, चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर कर, एक वो गूलर का फूल आता है, घंटी वाला फूल, जिसमें डंडी बांधे देवी जी को चढ़ता है, गूलर का फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त हो जाती है। कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर कर उस फूल को देवी के चरण में छुआकर उसको खा लो चला जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख समृद्धि और शांति आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो एक बेलपत्र को बार बार धोकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जल में दूध, गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। चीनी, केसर, इत्र शिवजी को अर्पित करने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दही, देसी घी, चंदन, शहद आदि से शिवलिंग पर अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि है। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा आरंभ कर दें। शिवलिंग में जल, दूध का अभिषेक करने के साथ धतूरा, बेलपत्र, आक के फूल, नीले रंग के फूल, सफ़ेद चंदन आदि चढ़ाने के साथ फल, मिठाई का भोग लगाने के साथ घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद शिव मंत्र, शिव श्रोत, शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा के बाद विधिवत आरती जरूर करें और दिन भर व्रत करें। भौम प्रदोष पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाने के साथ आक का फूल, बेलपत्र, भांग अगर आप अर्पित करते हैं, ऐसा करने से शिव जी बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भगवान शिव देते हैं। अगर आपके कर्ज बढ़ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ आप करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, आपको यह उपाय अगर आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।